विश्व भर में धर्म की अलग जलाए हुए गुरुआनंद स्वामी जी महाराज हमारे साथ हैं। उन्हीं से बात करते हैं कि विश्व में फैली अशांति के लिए शांति दूत बनकर जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं उसमें किस तरीके का सहयोग उन्हें अपने भक्तों से चाहिए। सीधे हम गुरुआनंद स्वामी जी के पास चलते हैं। गुरुजी, स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले तो ललित जी को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा कार्य उन्होंने जो न्यूज़ और समाचार के द्वारा लोगों के अंदर परिवर्तन करना, बदलाव लाने का कार्य किया है। समाज में जो एक क्रांति लाई है सामाजिक न्याय के लिए, धार्मिक न्याय के लिए, मैं उसके लिए बधाई देता हूं। और इस न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को भी मैं बधाई देता हूं कि आप अच्छे चीज़ से जुड़े हैं, आप सत्य चीज़ से जुड़े हैं। प्रश्न है शांति का, तो मैं सबसे पहला एक चीज़ कहता हूँ कि चैरिटी बिगेन एट होम। हम दुनिया को शांत करने के लिए निकले। मैं सबको एक चीज़ बताता हूँ कि खुद शांत हो जाओ, खुद शांत हो जाओ। इसलिए अगर हम शांत हो गए तो एक तो अशांति फैलाने वाला कम हो गया इस दुनिया में, और इस बगिया में एक फूल खिलेगी तो दूसरी भी खिल जाएगी, दूसरी खिलेगी तो तीसरी को भी हिम्मत होगा खिलने की, और चौथे उसको देखकर खिल जाएगी। और मैं आशा करता हूँ कि एक दिन बगिया फूलों से भर जाएगा, फूलों से भर जाएगा। तो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि विथ प्लेंटी यू आर पुअर व्हेन यू आर नॉट ग्रेटफुल। With plenty, you are poor when you are not grateful. And with little, you are rich when you are grateful. When you are grateful. आपके पास कितना है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप ग्रेटफुल नहीं हो। आपके पास अच्छे भाव नहीं हैं, आप खुश नहीं हो, तो आप बहुत रखते हुए भी गरीब हो। और आपके पास बहुत कम है लेकिन जीवन में सेटिस्फेक्शन है, ग्रेटफुल हो, आप कृतज्ञता रखते हो, कृतज्ञ भाव रखते हो, तो आप थोड़े से ही राजा हो। इसलिए कहते भी हैं, वो अमीर अमीर क्या जिसका दिल फ़कीर न हो, और ये फ़कीर फ़कीर क्या जिसका दिल अमीर न हो, अमीर न हो। तो सबसे पहला कार्य करना होगा कि सेटिस्फेक्शन। इट इज़ नॉट क्वेश्चन व्हाट यू हैव एंड हाउ मच यू हैव, व्हाट यू डू नॉट हैव। क्वेश्चन इज व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। प्रश्न ये नहीं है कि हमारे पास कितना है क्या नहीं है। प्रश्न ये है कि जितना है हम उतने का खुशी कैसे भोगे, कितना खुश हो रहे हैं। आज भारत में एक कमी है कि या तो हम भूत में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं, हम वर्तमान में नहीं जी पाते। हम 3 लाख वर्ष पहले की रामायण, हजारों बरस संवत 1601 में रामचरितमानस तुलसीदास लिखे, उसको पढ़कर खुश हो लेते हैं। नहीं तो आज से 200 साल बाद में हम हवा में उड़ेंगे, उसको खुश देखकर खुश हो लेते हैं। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, भूत से ज्ञान ले लो, भूत की स्मृतियों से ज्ञान ले लो, शिक्षा ले लो, भविष्य को ध्यान में रखो, लेकिन जियो वर्तमान में, जियो वर्तमान में। इसलिए मेरा सबसे पहला चीज़ ये कहना है कि लिव विथ हैप्पीनेस नॉट फॉर हैप्पीनेस। लिव विथ हैप्पीनेस नॉट फॉर हैप्पीनेस। खुशी से जियो, खुशी के लिए मत जियो। खुशी से जियो, खुशी के लिए मत जियो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आपके देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनके बारे में कहा गया है कि चाय बेच करके बेचने वाला आज एक टीम मैनेजमेंट करने वाला TM PM बन गया। टी मास्टर एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, PM बन गया। आज अगर मैं उन्हें कहूं कि जब चाय बेचते थे जितना आप दौड़ते थे, जितना झूमते और नाचते थे, आज एक बार नाच के दिखा दो, कमर दुखने लगे, कमर दर्द करने लगे, नहीं हो पाए, कारण कि वो समय बीत गया। तो हमें जब जिस स्थिति पर हो, आज वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कहा जाए अपने बचपना के एक दिन लौटा लो, वो लौटा सकते हैं। मुकेश अंबानी भारत के सबसे धनी आदमी हैं। उनकी माँ कहे, बेटा अपने पापा के जब हम जवान थे शादी हुई थी, उस समय का एक दिन खरीद कर दे दो, वो नहीं खरीद पाएगा, कारण कि वो कहेंगे माँ सॉरी हेल्पलेस, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मेरे बच्चों, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब जैसे हो तुम शांत रहना सीखो, खुश रहना सीखो, कारण कि तुम जितने शांत रहोगे उतने उत्सव मनाओगे।
अशांत व्यक्ति न उत्सव मनाएगा और न उत्सव को बर्दाश्त करेगा। कभी कोई अशांत हो, आप कोई बगल में फंक्शन कर रहे हैं, कोई नाच गा रहे हैं, तो तुरंत पुलिस को कंप्लेन कर देगा। अगर आप कोई दुखी हो और सामने वाला हंसे तो बोले क्यों हंसता रहता है, तो उसको खुशी भी बर्दाश्त नहीं होगी, कारण कि अतृप्त है। तो आप कहते हैं ना, आई वांट टू गेट पीस, आई वांट पीस। मैं कहता हूं रिमूव आई, अहंकार निकालो, फिर वांट चाहत निकालो, लोभ निकालो, उसके बाद पीस ही तो बचता है। आई वांट पीस, तो आई अहंकार निकाल दो, मैं एक अहंकार है, और वांट एक चाहत है, मोह है, तो अपनी लोभ हटा लो, खुद की अहंकार को हटा लो, जो बचा वो पीस है, पीस है। बस ये दो चीजों को हटाने की जरूरत है, और जैसे हम इसे हटाएंगे, वर्तमान में जीना शुरू करेंगे, मेरे बंधुओं, शांति और उत्सव उसी दिन से आने लगेगा। कारण कि शांति बाहर से नहीं आती है। बुद्ध से एक व्यक्ति जाके पूछा कि बुद्ध शांति कहाँ मिलती है, तो बुद्ध ने कहा जाओ बाजार में बैठ जाओ। उसने कहा गजब आदमी हो, बाजार में इतनी हल्ला हुड़दंग, शांति कहाँ है? तो उसने कहा बुद्ध मैंने सुना है शांति पहाड़ों पे मिलती है। बुद्ध कहे क्षमा करके बात मनुष्यों को मत बताना, नहीं तो वहाँ भी जाके अशांत कर देंगे, वहाँ भी अशांति फैला देंगे। लेकिन मनुष्य जहाँ गया वहीं अशांति आई है। आप बड़े बड़े जंगलों में जाओ, इतने जानवर हैं, वहाँ अशांति देखा है आपने? नहीं है, मनुष्य ही लाया, ये मनुष्य का क्रिएशन है। कारण कि अशांति बाहर की अशांति ज़्यादा हम पर अंतर नहीं करती, इट इज नॉट गोइंग टू मेक बिग डिफरेंस। अंदर की अशांति ही हमको परेशान करती है। कारण कि यह 3 तरह के जो शरीर है, वात पित्त कफ और 5 तत्वों से जो बना है, तो इसमें कोई भी अनबैलेंस होगा तो मन में अशांति आएगी। और ये तो बीज है, इन्फेक्शन है। आज कोई एक इन्फेक्शन की बीमारी हो तो दूसरे को होता है, तीसरे को होता है, तो एक मैं होऊंगा, मुझसे दूसरा होगा, तीसरा होगा, आप होंगे, आपका बेटा होगा, आपका पोता होगा। आज अगर बाप अपने बेटे को रोज़ डांटता है तो एक दिन बेटे को भी आदत होगी, अपने पत्नी उसके बहू को डांटेगा, पत्नी को डांटेगा, और बेटी को डांटती है तो बेटी अपने बच्चे को डांटेगी। ये निश्चित है। दूसरी लोभ, हम लोभ को कहाँ, आखिर एक सोचें, हमारी लोभ कहाँ जाके रुकेगी, कहाँ अंत होगी, हम खुश कब होंगे, हमारी मंजिल कहाँ है? मैं सुनता हूँ कभी कभी लोग सोचते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री बन जाता, राष्ट्रपति बन जाता तो कितना अच्छा है। मेरा मिलना सब लोगों से रहता है, ये लोग भी कहते हैं बहुत दुखी हैं, बहुत अशांत हैं गुरुजी, गुरुदेव। मैं सोचता हूँ कि एक बात बताओ, जो अमेरिका का राष्ट्रपति भी दुखी है तो खुशी कौन होगा? जब बिल गेट्स भी दुखी है तो खुश कौन होगा? जब भारत का प्रधानमंत्री भी अशांत है तो शांत कौन होगा? तो फिर ये पद ओहदा, इन चीज़ों से शांति अशांति का कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। हमें तो प्रॉमिस करना होगा कि मुझे शांत रहना है। जैसे एक बड़ी सुंदर इंग्लिश में रेम्स है, आप उस सब जरूर आप लोग सुनना और उसको पालन करना कि द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, नॉट होली, नॉट दिवाली। खुश होने का समय कब है? अभी, इसी समय। ये नहीं कि मैं दिवाली को खुश लूंगा। डोंट परलॉन्ग योर हैप्पीनेस, डोंट परलॉन्ग योर पीस, डोंट शिफ्ट योर पीस। तुम परलॉन्ग कर रहे हो, कल शिफ्ट कर रहे हो, कल होऊंगा, परसों होऊंगा। तो द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। खुश होने का जगह क्या है? यही, स्विट्जरलैंड नहीं, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड और कश्मीर नहीं। द प्लेस टू बी हैप्पी इज, तो खुश होना है तो मेरठ में ही खुश हो लो। नहीं तो आप देखो, एक बॉम्बे का व्यक्ति कश्मीर जाए तो बड़ा खुश होता है। कश्मीर में एक ठेला चला रहा है या वो नाव चला रहा है, उससे पूछो तो बोले बॉम्बे बड़ा सुंदर है, हॉलीवुड में क्या सुंदर सुंदर सिनेमा में दिखाते हैं, मुझे एक बार देखना है। वो बॉम्बे आके खुश हो रहा है। मेरठ का आदमी तिरुपति जाके खुश हो रहा है, तिरुपति का आदमी यहाँ के खुश हो रहा है। तो खुशी कहाँ है? खुशी कहाँ है? तो द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर। खुश होना है तो यही खुश हो ले, और कोई जगह नहीं है ज्यादा। तो द टाइम टू बी हैप्पी इज नाउ, द प्लेस टू बी हैप्पी इज हियर, द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। द वे टू बी हैप्पी इज टू, खुश होने का तरीका क्या है?
ये नहीं कि हम दूसरे को दुखी करके खुश हो जाए। और बहुत आदमी किसी को पत्थर मार के खुश हो जाए, सैटिस्ट है, किसी को रुला के खुश हो जाए, किसी को दुख दे के खुश हो जाए, किसी को ठग के खुश हो जाए, किसी को अशांत करके खुश हो जाए। बहुत सैटिस्ट आदमी है, कहीं जाए झगड़ा करे आके खुशी मनाए, कोई दो लड़ता है तो हंसे। नहीं, ये तरीका नहीं है, फिर ये खुशी फैले नहीं, सिकुड़ी। तो द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। अगर तुम्हें खुश होना है तो औरों को भी खुश करना सीखो। जैसे आज ललित घर में बैठे हो, कभी हंसने का मन करे तो पत्नी को बोलो तुम बड़ी सुंदर दिखती हो आज। कहो कि आई लव यू। एक बार बोला मैं प्रेम करता हूं, तो तुमने 4 फायदे कर लिए। एक, आपके मुंह के नजदीक सबसे नजदीक सुनने वाला चीज क्या है? आपकी कान। इट इज नियरेस्ट थिंग टू लिसन व्हाट यू आर सेइंग। जो आप कह रहे हो तो सबसे नजदीक आपका कान है। तब प्रेम की बातें आपके कान में पहुंची, दूसरा आपके प्रियतम में पहुंची, तीसरे घर में पहुंची, चौथा आपके भाव हुए, और पांचवा आपने एक अच्छी एनर्जी पैदा कर दी जो जमा हो गया तो खुश मिल गया। जैसे आपको हंसना है, कोई दूसरे को आप हंसाते हैं तो खुद भी हंसेंगे, तभी तो हंसाएंगे, नहीं तो आप कैसे हंसा पाएंगे। जैसे आज आप किसी को कहते हैं, अगर आपके भाई ने, आपके मित्र ने काम किया, बोले वाह वाह क्या किया, तो देखो मेरे बंधुओं, वाह कहा उसको खुशी मिली, और वाह कहा आपको भी खुशी मिली, और आपका एक पॉजिटिव थिंग जमा हो गया, और वो आदमी दूसरे बार अच्छा करने के लिए तैयार हो गया। तो द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी। दूसरे को भी खुश करना सीखो, जैसे उसे खुश करोगे खुशी के तरीका मिलेंगे। एंड हैव ए लिटिल हेवन राइट हियर, हैव ए लिटिल हेवन राइट हियर। इस धरती को स्वर्ग बनाना है, छोटा ही स्वर्ग सही, अभी कर लो स्वर्ग को। ये जैसे करोगे ये जगह स्वर्ग हो जाएगी, स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें शांत होने के लिए सबसे पहले अपने जीवन के अहंकारों को खत्म करना, लोभ को सीमित करना, अपने कर्तव्यों का पालन करना, और अपने कार्य में बिजी होना, और खुद को भी जानना। यू नो योर सेल्फ। हम खुद को भी जाने। जो खुद को न पहचाना वो औरों को क्या पहचानेगा। जो हूँ वही दुनिया को दूंगा। तो मैं सारे लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपनी अहंकार, अपनी लोभ को सीमित करें, कम करें, क्रोध को कम करें, बचेगी शांति। और जैसे ही शांति आएगी आपके अंदर, आप शांति बांटना शुरू करेंगे। द वे टू बी हैप्पी इज टू मेक समवन हैप्पी एंड हैव ए लिटिल हेवन राइट हियर। आपने सुना कि कितने सरल शब्दों में गुरुजी ने शांति पाने का एक तरीका बताया। अहंकार को और चाहत को दिल से निकाल दो तो शांति मिलती है। इन शब्दों ने, गुरुजी के इन शब्दों ने आप सबको एक मार्ग दिखाया है। इन शब्दों को हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फर्स्ट।